एनालिसिस अभी बाकी है। अभी एनालिसिस हार पे होगी, अभी एनालिसिस जीत पर होगी, अभी उम्मीदवारों पर होगी, अभी कार्यकर्ताओं पे होगी, अभी एनालिसिस की बहुत कड़ियाँ हमारे पास बाकी हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे वीडियो हैं, जब प्रोग्राम चालू हुआ था, चुनावी दौर शुरू हुआ था, तो कुछ वीडियो हमने डिस्प्ले पर दिखाए थे और कुछ वीडियो लोगों के डिस्प्ले से बाहर रह गए हैं, जो आज भी बचे हुए हैं। क्या रणनीति अच्छी थी या रणनीति खराब थी? क्या कार्यकर्ता अच्छे थे या कार्यकर्ता खराब थे? या क्या उनके कार्यालय में बैठे हुए लोग उनके साथ थे या उनके विरोधी थे? पर्दे पे कुछ और थे, पर्दे के पीछे कुछ और थे। बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ लेकर आऊंगा मैं। प्रभाग 19 में अरशद चौधरी की जीत के क्या कारण थे? अरशद चौधरी जी की जीत के कारण आप बोलेंगे तो देखो, यहाँ पे चौधरी के सर पर किसी विधायक का हाथ नहीं था भाई। बात ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप बोल रहे हो विधायक का हाथ नहीं था, अरशद चौधरी बहुत लंबे समय से राजनीति में नहीं थे। अरशद चौधरी के पास एक भी कार्यालय नहीं था, ऑफिस नहीं था। लंबे समय से वो कोई किसी बहुजन विकास अघाड़ी के नाम पर कोई बैनर बिल्ला चिपका के नहीं घूम रहे थे। फिर अरशद चौधरी को एक तरफा इतना बटोर के वोट मिल गया और 4,500 के ऊपर लीड करने वाले अरशद चौधरी को आप किस एंगल से देखते हैं? किस एंगल से जनता ने आखिर उनको कैसे चुन दिया? मैं यही बताऊंगा, मैं मेरी बात नहीं करूंगा ना। मुझे टिकट नहीं दिए गए, लोग यही बोलेंगे उनको टिकट नहीं मिला, इसके लिए ऐसी सब बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं दिए, जिसको दिए जिता पाए क्या? नहीं ना। फिर ताना मारते हैं। उसके बाद ये अब जाने दो, ये टॉपिक को खत्म करो। जिनको मैंने खत्म कर दिया वो टॉपिक ही खत्म कर दो। आपने खत्म कर दिया। अब मुझे ऐसा लगता है, सब अपनी अपनी बात है। सब अब देखो कैसा है ना कि मैं ये सोच के पार्टी छोड़ा और मैं जो चाहा वो हुआ ना। आखिर में मैं जिस सोच से पार्टी से निकला, मेरी एक सोच थी इनको हराना, मैंने हराया ना। लोगों की सोच थी इनको हराना। किसको हराना? नगर सेवक को तो विधायक को? जिन्होंने मेरा टिकट काटा। विधायक जिन्होंने मेरा टिकट काटा, जिन्होंने आपका टिकट। बिल्कुल। इंकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह और इस वक्त हमारे साथ खुर्शीद भाई हैं। खुर्शीद भाई ने चुनावी महासंग्राम के दौरान शुरुआती दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए थे और अभी भी चुनाव खत्म होने के बाद अंत नहीं हुआ है, क्योंकि लड़ाई अब भी जारी है। अभी महापौर बैठना बाकी है और ऐसे में एनालिसिस होना जरूरी है। खुर्शीद भाई ने एक विषय पर हमसे चर्चा किया और चर्चा ये था कि फारूक भाई, जीत हार तो अपनी जगह है, लेकिन एनालिसिस अगर किया जाए तो हार का एनालिसिस होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनके द्वारा जो शब्द बयान किए गए थे वो शब्द आज भी लोगों के कान में कौंध रहे हैं और लोगों को समझ में आ रहा है कि आखिर वजह क्या थी, कारण क्या था। खुर्शीद भाई इतनी आग क्यों उगले और उस आग उगलने के बाद असर कैसा हो गया? तो हम भी ये चाहते हैं कि जनता तक वो बात पहुंचे कि जीत और हार में अहम भूमिका किन किन शब्दों का रहा है। स्वागत है आपका इंकलाब न्यूज लाइव में। सबसे पहले मैं ये जानूंगा, सबसे पहले नमस्ते आपकी जनता को, अस्सलाम वालेकुम। खुर्शीद भाई, आपने जब जीत हो गई थी, बहुजन विकास अघाड़ी की सीट भारी मात्रा में आई थी और आप महानगर पालिका के गेट के पास खड़े होकर थे और आपने सोशल मीडिया पर वो शब्दों की बौछार किया, तो अलग अलग चैनलों पे गूंज रहे हैं। ये शब्द आपको किसी की जीत की खुशी में निकल रहे थे या किसी के हार की खुशी में? बिल्कुल भाई, जिस पार्टी में मैं हूँ उस पार्टी की जीत की खुशी में ही निकलेंगे ना। हारना तो बहुत सारे लोग हारे, एक पार्टी थोड़ी हारी। एक जगह 15 कैंडिडेट, एक जगह 5 कैंडिडेट, तो किसकी हार? आप जिस पार्टी से थे उस पार्टी का तो पूरा समझो सिस्टम ही फेल हो गया। सिस्टम तो फेल, नगर सेवक सिस्टम तो फेल होना ही है ना। सिस्टम फेल इसलिए होना है ना कि अब ये जाने दो, ये पुरानी हो गई भाई, जीत हो गई, खत्म हो गई बात। अब 5 साल के बाद आमना सामना होगा तब देखेंगे। ये टॉपिक ही हटा दो। मैं इस पे ज़्यादा चर्चा करके मतलब मुद्दों को या लोगों को और भाव देना नहीं चाहता या टूल देना नहीं चाहता ये सब चीज़ों के। आपने बोला एनालिसिस मतलब कैसा कि ये टॉपिक हटा दो। जो जैसे मेरी एक सीट वाली जंग थी, इन्होंने चारों गवाई, 4 में शिवसेना के पास 2 थी, तो किन कारणों से गवाई? आप कभी भी नोटिस करना कि यहाँ पे जो प्रत्याशी शिवसेना ने दिया, मेरा छोड़ के, उसके बाद जो एक महिला सीट थी हमारी SC की, हाँ, ठीक है, उनके बारे में आपको पता भी है उनको सीट कहाँ मिली। पूरे 19 नंबर वार्ड में उनको कैंडिडेट ही नहीं मिला। आपको मालूम, जो इंसान 19 नंबर में रह नहीं रहा है, लोग यहाँ जान नहीं रहे हैं, वो जीतेंगे? यानी कहीं हर उम्मीदवारों के चुनाव। फिर आते हैं 8 नंबर पे। हाँ। फिर आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर में देखो, मैं ना बहुत
मतलब नया भी हूँ। लड़ाई आप 19 में अकेले नहीं कर रहे थे, क्योंकि हर प्रभाग का मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पे हर जगह आप काम कर रहे थे। मैं तो हर जगह, देखो मैं बहुजन का कार्यकर्ता था, मैं हर जगह काम कर रहा था। मैं अब एक एक चीज, एक एक सीट पे मैं मतलब डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे। अब 8 नंबर पे जा रहा हूँ। 8 नंबर में 2 सीटें शिवसेना के पास आई थी। एक सीटें किसकी गई थी? संजय विहारी को, और एक सीटें गई थी कल्याणी को। एक कहीं पे मैंने सुना था एक बाइट में किसी के कि हम उनको टिकट दे देंगे क्या, कि जो इलेक्शन में विधानसभा में हमारे अपोजिट में काम कर रहे थे। तो इन्होंने ये कल्याणी पाटिल को जो टिकट दिया वो क्या था? कल्याणी पाटिल खुद विधानसभा में मशाल लेके चल रही थी, बराबर, इनकी ईंट से ईंट बजा रही थी। और रातों रात ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने बोला जो हमारे लिए सालों से काम कर रहे थे, मतलब कल्याणी पाटिल जो है वो मशाल में रह के इनके लिए काम कर रहे थे, ये बताना चाह रहे हैं ये टिकट देके रातों रात। हाँ। और जो खुलेआम चैलेंज कर रही थी, आप जानते हो। लेकिन कल्याणी पाटिल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, 10,000 के लगभग वोट लेके आया। मैं परफॉर्मेंस की बात, देखो मैं आपको क्या आपने ये परफॉर्मेंस क्या कल्याणी पाटिल ये अपने बल पर लाई या पार्टी के दम पर लाई? अब देखो मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ। जैसे कल्याणी पाटिल पे पहले डिस्कशन करते हैं कि जो बोले आपने अपने दम पे लाई, अगर अपने दम पे आना होता तो रातों रात पार्टी नहीं छोड़ती। मतलब पार्टी दमखम रखती है, पार्टी दमखम रखती है, वरना इनको ये मैसेज नहीं देना था कि हमको ये छोड़ के यहाँ आना है। तो पार्टी दमखम रखती तो यहाँ तक वो पहुँचे। अब उनका व्यक्तिगत कैसा था उसमें वो नहीं पता, पर मैं ना हार पे चर्चा ही नहीं करता हूँ, मैं जीत पे करता हूँ। चाहे वो 1 वोट की हो या 1 लाख वोट की हो, जीत जीत होती है। और हारे हुए को कोई नहीं जानता, वो बाजीगर का जमाना चले गया। समझ गए ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये कुछ नहीं, ये डायलॉग है, ये डायलॉग है। आप एक बात बता दो, बसई विरार में अप्पा हारे, क्षितिज दादा हारे, राजेश पाटिल हारे, खत्म हो गई ना टॉपिक। उनसे बड़ा बाजीगर या उनसे बड़ी चर्चा किसकी होनी चाहिए थी? होगी ना, कुछ ही दिन की बात रहती है, जीत की बात होती है। 3,000 वोट से कोई जीता या 60,000 वोट से। अब मैं इस पे आऊंगा कि स्नेहा दुबे जी लगभग 3-3,500 वोट शायद, मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट फिगर नहीं पता। और बोईसर विधानसभा में लगभग 50,000 प्लस मार्जिन थी मेरे हिसाब से। मैं अगर कैलकुलेट नहीं मतलब तो उनकी जीत और इनकी जीत में बहुत डिफरेंस। कहाँ गए वोटर बोईसर विधानसभा की? 1 सीट आई है, वो भी 3 भाजपा वालों के बीच में, नहीं तो इज्जत भी नहीं बचती थी। 1 सीट आई, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। 1 सीट वाकई में ये काबिल गौर करने वाली बात है कि विधानसभा, बोईसर विधानसभा के अंदर पूरे विधानसभा में 1 सीट, और टोटल उम्मीदवार कितने थे? टोटल 27 उम्मीदवार मिले थे। मैं यही आपको बता रहा हूँ ना कि 27 उम्मीदवार मिले थे। पार्टी का काम क्या होता है? देखो आपने जिसको टिकट दिया दे दिया, हर उम्मीदवार को जिताने का जिम्मा पार्टी का होता है। पार्टी अपने अपने तरीके से लोगों को डिवाइड करती है काम, ताकि वो जीत के आवे। अब जीत के आने के लिए इंसान को मेहनत करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको कैंडिडेट का मतलब सिलेक्शन भी, मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ। एक पॉइंट आपने दिया है कि पार्टी ने उम्मीदवारों को जो चयन किया, गलत चयन था या उम्मीदवार वाकई में कैपेबल थे ही नहीं? अच्छा एक मेरे को आप बताओ, मेरे हिसाब से जो 27 सीटें बांटी गई ना, 27 में बहुत मुश्किल से 7 या 8 टिकट पुराने सुसैनिक लगे, बाकी सब नए लोग थे। और शायद यही कारण था नुकसान हो गया। जाहिर सी बात है ना, आज बहुजन ने जिन जिनको टिकट दिया मोस्टली वो कार्यकर्ता थे। 4 नाराज हुए, लेकिन जो मिला वो बहुजन का ही कार्यकर्ता था जिसको टिकट मिला। तो लोग नॉर्मल हो गए, ठंडे हो गए। हाँ कि चलो आज इनको मिला कल इनको। लेकिन इनके साथ जो हुआ है कि तैयारी कोई और कर रहा है, भारी उथल पुथल, बिल्कुल भारी उथल पुथल ना। आप मेरे को ये बता दो, आप तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ एक टीम है, अचानक से आपको छोड़ के किसी और को, तो आपके साथ आपकी टीम नाराज होगी ना। तो उस सिचुएशन में आप लेकिन जीतोगे कैसे? मैं यही बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला अरशद चौधरी नहीं, हमारे चारों प्रत्याशी सबने मेहनत भी की है। लेकिन जो जीत का फैक्टर आप बोलते हो ना, तो जीत का फैक्टर है हमारे जो लोक नेता हैं माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर जी। उनकी वजह से उन्होंने जो कैंडिडेट दिया, जो कॉम्बिनेशन बिठाया लोगों का, प्रफुल्ल भाई को अपनी पार्टी से सिटी के सिंबल पे लड़ाया। प्रफुल्ल भाई भी अपने आप में एक ब्रांड है अपने पट्टे में, उनका एक फ़ायदा मिला। उसके बाद सबसे बड़ी ताकत अगर बहुजन की कुछ है ना, तो अप्पा ने भी बोला और मैं भी बोलता हूँ, वो है कार्यकर्ता। यानी सबसे बड़ी ताकत सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता ही होता है। कार्यकर्ता अगर आपका खुश है, आप कोई भी जंग जीत सकते हैं, चाहे वो इलेक्शन की हो
या आपके मतलब जो भी लड़ाई हो आप जीत सकते हो कि आपके लोग आपसे खुश होना चाहिए। एक एनालिसिस में मैं एक बात और बोलूँगा कि चारों उम्मीदवारों की बात की है। इन्होंने कहा कि प्रफुल्ल पाटिल एक ब्रांड है, वहीं प्रफुल्ल पाटिल के वार्ड में से वोट निकलना दूसरी राजनीतिक पार्टियों की सेम नहीं हुआ। इसका भी कारण था। मैं आपको यही बोला, ये लोकल चुनाव था। लोकल चुनाव में ना हर पार्टी का चुनाव में ये लोगों का चुनाव होता है, कार्यकर्ताओं का ही ये चुनाव होता है, जिन्होंने इलेक्शन में लोगों के मतलब अपनी अपनी पार्टी से मेहनत की है, लोगों के बीच गए हैं, चुनाव उसी का होता है। तो ये जो कार्यकर्ता थे बहुजन के, वो ऑलरेडी लोगों के बीच और 19 नंबर वार्ड के थे, तो वो लोगों के बीच में थे। और जो अपोजिट वाले जो कैंडिडेट थे उनकी वो लोगों में ना पकड़ थी ना कुछ। बस इलेक्शन लड़ने के दिन आप आके बोलेंगे कि हमको इलेक्शन लड़ना है और जीतना, तो आपको लगता है आप जीत पाओगे। मार्जिन देखिए आपने, सबसे कम मार्जिन थी अरशद चौधरी की, बाकी तीनों की और हाई है। क्या जिन उम्मीदवारों को जनता ने चुन लिया और अब तो ये प्रभाग संभालेंगे ही, ये अपने उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, मेरी तो उम्मीदवारों से भी वो रिक्वेस्ट रहेगी, सिर्फ ऐसा नहीं, बहुजन के जो उम्मीदवार चुन के आए हैं अपना वसई विहार के इलेक्शन में, सभी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, एक कांग्रेस की भी आई है वो, और XYZ जितने बहुजन के भी हैं, मतलब जितने चुन के, उनको सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप लोग को बहुत बहुत मुबारक, आपको लोगों ने चुन के लाया है। आप लोग जो है जनता के लिए काम कीजिए। देखो, हर पक्ष में कुछ लोग आपके सपोर्ट में होते हैं, कुछ नहीं, लेकिन आप जीत के आने के बाद आप सबके नेता हैं। आपके वार्ड में आपको जिन्होंने वोट नहीं दिया ना, आप उनके भी नेता हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो आपको वोट नहीं दिया हो, आप उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं ताकि वो आपके फेवर में आवे, आपके लिए अच्छा सोचे। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ ना, मैं बहुजन की बात कर रहा हूँ ना भारतीय जनता पार्टी की। मैं सभी प्रत्याशी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं के लिए काम कीजिए। जिन्होंने आपको वोट किया नहीं किया, उस सबके लिए आप काम कीजिए और एक अच्छी छवि आने वाले 5 साल में बनाइए और लोग आपकी तारीफ करें, ऐसी छवि आप बनाइए। ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आखिरी में जानना चाहूँगा, आपको लगता है कि ये आपने शिवसेना छोड़ा और बहुजन विकास आघाड़ी अपनाया, और जिस हिसाब से आपने नगर सेवक के उम्मीदवारों के लिए जंग लड़ी, तो ये जंग आपकी आगे भी जारी रहेगी और राजनीति में बहुजन के साथ आगे कुछ आपकी तैयारी है क्या आगे नगर सेवक की? जी बिल्कुल, आपने जो बोला, मैंने शिवसेना से भी तैयारी की थी और लड़ने की तैयारी की थी, मौका नहीं मिला। उम्मीद यहाँ तो नहीं है ना? देखो, मैं आपको क्या बोला, क्योंकि एक जगह आपको धोखा हुआ है। मैं वो पार्टी जो छोड़ा, मैंने आपको क्या बोला कि वहाँ अगर काम के बेसिस पे होता, किसी और को जाता, तो तकलीफ नहीं थी उस पार्टी से। उधर पे एक व्यक्तिगत, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक व्यक्तिगत तरीके से टारगेट किया कि आगे मैं किधर से हूँ, किस कास्ट से हूँ, वो सब चीज़ें तो मैं वो बदल नहीं पाऊंगा ना। यहाँ ऐसा नहीं है भाई, हमारे यहाँ में एग्जाम्पल है ना, इकलौती पार्टी है जो सभी धर्मों को लेके चल रही है, पूरे इंडिया को लेके चल रही है वसई विरार में, हर तरीके के लोग, हर धर्म के लोग। तो मैं मर भी जाऊंगा लेकिन मैं मेरा कास्ट को नहीं बदल पाऊंगा ना। ये बात है। तो फिर उसका स्कोप ही खत्म हो गया ना लड़ने का। मैं सिर्फ तैयारी ही करते रहूंगा, लड़ कभी नहीं पाऊंगा, तो उधर रह के करूंगा क्या? हाँ, इधर मैं इस बार नहीं लड़ पाया, अगली बार नहीं तो अगली बार, क्योंकि बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं जो 15-15 साल के बाद आज उनको टिकट मिला है और जीत हासिल किए हैं। तो इसीलिए क्या होता है, मैं आपको क्या बोला, तैयारी वहाँ की जाए जहाँ आपको मौका मिलने का। और मैं तो चाहता हूँ, देखो, मैं चुना हुआ भले नहीं हूँ, पर लोगों के बीच में मैं इसी तरीके से काम करना चाहता हूँ कि लोगों की मोहब्बत भी इसी की लगता है कि जैसे मैं चुन के आया हूँ। अरशद चौधरी से ज़्यादा तो जीत की मुबारकबाद मुझे मिली है, उसके लिए क्या करें? क्योंकि हार के जिम्मेदार हो आप किसी के। मैं किसी की हार का जिम्मेदार नहीं हूँ। देखो, मैं आपको बोला, मेरी मुकद्दर में लड़ना नहीं लिखा था, तो किसी की मुकद्दर में जीत नहीं लिखी थी। ये है खुर्शीद भाई, हमेशा सवालों का बेबाक जवाब देते हैं और ऐसा जवाब देते हैं जिसका सवाल बन नहीं पाता है। फिलहाल अगले अंक में हम फिर कुछ न कुछ नए टॉपिक्स लेकर आएंगे। और एनालिसिस में आपको बता दूं कि आज के एनालिसिस में इन्होंने कहा कि अरशद चौधरी के जीत का एक बहुत बड़ा कारण हितेंद्र ठाकुर जी थे, जो बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से जिम्मेदारी भी ले लिए थे कि हम इन नगर सेवकों की जिम्मेदारी लेते हैं कि काम हम करा के देंगे। दूसरी बात, उन्होंने जिस हिसाब से राजनीति को चलाया,
पार्टी में सभी धर्मों का पालन किया, शायद वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि जनता ने वोट भी उसी बेस पे किया और खुर्शीद भाई ने उसी बेस पर चुनाव के मैदान में इन समर्थकों का समर्थन दिया और बहुजन विकास आघाड़ी के लिए जी जान लगाया। और जीत वाले दिन उन्होंने कह दिया कि हमने नगर सेवकों से चुनाव नहीं लड़ा है, बल्कि हमने किसी और से चुनाव जीता है। फिलहाल सिटी सर्वे की रिपोर्ट में इसी प्रकार से बेबाक खबरें लाते हैं। अगर आपको लगता है कि इस सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से आपके पास कोई सवाल है या आपके पास कोई कमेंट है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, हम आपसे भी मिलेंगे, आपकी भी सवाल जवाब इस चैनल पे चलाएंगे। आप देख रहे हैं लाइव। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।